वेलकम बैक साइंस क्लासेस। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ये है स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसके कार्य क्या हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड को शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी पतली नाजुक संरचना होती है जो मस्तिष्क से पीठ के निचले हिस्से तक जाती है, जैसा कि आप इस फिगर से स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यही स्पाइनल कॉर्ड है जो शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें होती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, यही 31 जोड़ी नसें होती है। इसके बाद अब हम माइंड को समझेंगे कि माइंड क्या है। माइंड क्या काम है, तो पूरे बॉडी को संचार करने का काम करता है, सूचनाओं का संचार करता है, किसी की भावनाओं को दोहराता है, किसी की यादों को रिपीट करता है। इसका काम माइंड का होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड के कार्य क्या हैं, तो यह मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेशों को ले जाती है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, ये मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेशों को आवागमन करने का एक माध्यम होता है। इसके बाद जैसा कि आप इस फिगर से स्पष्ट रूप से समझेंगे कि यह एक बालक है और इनके बारे में कुछ सोच रहा है। जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचता है, जैसा कि ये बालक इसके बारे में सोच रहा है, तो उस दौरान पूरी माइंड डाइवर्ट हो गई होती है दूसरी तरफ। तो बॉडी को चलाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ती है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। जैसा डीएम जिले का मालिक होता है और जब डीएम की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में उस जिले को तो वैसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो उसके कार्यभार को कौन संभाला रहता है, एडीएम। तो उसी तरह हमारे शरीर को चलाने का काम कौन करता है, माइंड। और जब माइंड किसी कार्य को लेके बिजी होता है, जब माइंड किसी काम को लेके बिजी होता है, तो उस दौरान क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी का संचार स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसा ये बालक इसके बारे में सोच रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति धीरे से पीछे से आए और आके इसके पीछे एक बार जोर से आवाज़ लगाए, तो बॉडी में एक अजीब प्रकार के हलचल उत्पन्न होगी। जब हलचल उत्पन्न होती है तब माइंड तुरंत इसको अपने नियंत्रण में ले लेता है और फिर बॉडी का संचार शुरू कर देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें 31 जोड़ी नसें हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन हैं। तो उसमें 31 जोड़ी में ग्रीवा के 8 जोड़ी नसें होती हैं, वक्षीय के 12 जोड़ी नसें होती हैं और काठ के 5 जोड़ी नसें होती हैं, त्रिक के 5 जोड़ी नसें होते हैं, अनुमस्तिष्क के 1 जोड़ी नसें होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोग। तो इस रोग क्या होता है, कैसे हो जाता है, कि रीढ़ की हड्डी और इससे निकलने वाली नसों के संकुचित होने से पीठ दर्द और साटिका जैसी बीमारियां होती है। जैसा कि आप इस फिगर से स्पष्ट रूप से समझेंगे कि ये बीमारियां कैसे हो जाती हैं। अभी आपने देखा कि जो रीढ़ के हड्डियों से होके 31 नसें निकली रहती है, तो जोड़ी ये इसी से होके निकली रहती है। जब ये संकुचित होता है, संकुचित मतलब दबता है, जब दब जाता है तो उसके अंदर जो नसें निकली रहती है उसके साथ साथ ये भी दब जाती है। जैसे नसें दबती है तो वहीं से कमर दर्द और साटिका जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं।